की दूसरी खबर की। आज की दूसरी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त बेहद करीब है और उसके पहले साजिश की बू आने लगी है उन बयानों के जरिए जो नेताओं के निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम नेता शामिल हैं। वो कह क्या कुछ रहे हैं, शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं। हमारे मुसलमान भाई 20 तारीख का 24-25 तारीख केहू से ट्रेन अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। कैसे साजिश हो रही है, सियासत वहां पर एक तरीके से बुनी जा रही है वोटों के लिए। लेकिन इस बार जो बयान दिए जा रहे हैं वो शायद बहुत कुछ इशारा करते हैं। अयोध्या धाम में साजिश के जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ये क्या है, इनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्राण प्रतिष्ठा पर साजिश रची जा रही है जो इस तरीके के बयान हो रहे हैं? क्या एक तरीके से कहें कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है या फिर लोगों को डराने की कोशिशें हो रही हैं? प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों के मनों में संशय क्या डालने की कोशिशें हो रही हैं? क्या सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है क्योंकि हर कोई इसमें शामिल होना चाह रहा है? क्या लोगों की वो जो सहभागिता है वो मंजूर नहीं हो रही है? सियासी लाभ के लिए क्या लोगों को डराया जा रहा है? जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं क्या उसके मायने ये निकाले? और यही वो सवाल है जो उठ खड़े हुए हैं। अब ये सियासी डर है क्या, ये मैं अब आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि समझिए सियासत में जो बयान दिए जाते हैं उसके बहुत मायने होते हैं, लेकिन ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये चिंता बढ़ाने वाले हैं। और ये बयान है क्या, ये अब मैं आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि समझिए कि जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है प्राण प्रतिष्ठा की, वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि क्या कोई साजिश है, क्या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वो क्या कह रहे हैं, विपक्ष देश में बड़ी दुर्घटना करवा सकता है। ये बहुत बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया। बदरुद्दीन अजमल जो अध्यक्ष है AIUDF वो क्या कह रहे हैं, 20 से 26 जनवरी तक मुस्लिम रेल यात्रा से बचे। भाई क्यों, क्या हो रहा है? रेल यात्रा के जरिए तो आप जाएंगे अयोध्या तक। अब इसके बाद समझिए अजय यादव वो जो विधायक है RJD की वो क्या कह रहे हैं, बीजेपी अयोध्या में ब्लास्ट करा सकती है। बीजेपी बड़ा आयोजन कर रही है, सबको निमंत्रण दिया जा रहा है और ये लोग किस तरीके की बदजुबानी कर रहे हैं, ये तो एक तरह से भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या में किस तरीके से भ्रम की राजनीति के जरिए क्या लोगों के मनों में डर पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या कोई प्लानिंग की जा रही है, एक रिपोर्ट देखते हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक ओर सियासत में डर है तो दूसरी ओर डर की सियासत। कोई आस्था के सैलाब से दहशत में है तो कोई दहशत से सैलाब रोकने की कोशिश में जुटा है। डर की सियासत को समझने से पहले सियासत में डर की डगर को इस बयान से समझिए। मकसद है ये जो प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा करना। मंदिर तो बन गया, खलल नहीं पैदा। और मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने की। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मचे सियासी पाखंड के बाद गिरिराज सिंह ने यह बयान देकर सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में VVIP संत महंत आने वाले हैं। गिरिराज सिंह का इशारा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहर उगल रही सियासत कहीं कुछ अनहोनी ना कर दे। मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने की। ये तो तय है कि रामलला में उमड़ने वाले आस्था के सैलाब से सियासत में डर है। शायद यही वजह है कि आस्था पर पार न पा सके मोदी विरोधी डर की सियासत में जुट गए हैं। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं
अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है। আরো একটা জিনিস সাবধান থাকবেন, যে যেখানে পারেন যতক্ষণ পারেন আমাদের মুসলমান ভাইরা 20 তারিখ থেকে নিয়ে 24-25 তারিখ পর্যন্ত কেউ যে ট্রেনে সফর করে পুরো ভারতবর্ষ এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইল, বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। मोदी विरोधियों की सियासत को समझने के लिए आपको बीजेपी का गुणा गणित समझना होगा। बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि 22 जनवरी के बाद लाखों भक्तों को मुफ्त अयोध्या दर्शन करवाएंगे। हर राज्य से लोगों को रामलला के दरबार में लाया जाएगा और यही आह्वान विपक्षी दलों को डर की सियासत की ओर ढकेल रहा है। इसे कुछ ऐसे समझिए, बीजेपी राम भक्तों को मुफ्त दर्शन करवाएगी। विपक्ष को डर है कि आस्था 24 में वोट में तब्दील हो सकती है। इंटरनल सर्वे में विपक्ष को खुद की हकीकत पता चल चुकी है। उसे डर इस बात का है कि आस्था का सैलाब उसकी नैया को पूरी तरह डुबो न दे। लाखों लोगों तक बीजेपी की ये पहुंच ही विपक्षी पार्टियों को डरा रही है। ये डर ही विपक्ष को मजबूत कर रहा है कि वो अब डर वाली सियासत का सहारा ले। जहां आरजेडी के नेता लगातार राम मंदिर पर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं बिहार में आरजेडी के सहयोगी दल ही ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते। इस देश के अंदर में जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा राज्य के अंदर पुलिस बल है, वह सक्षम है और कम से कम भय का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, लोगों में सद्भाव का वातावरण बनाना चाहिए। शायद यही वजह है कि मोदी विरोधी कभी ट्रेन में बैठने से लोगों को रोक रहे हैं तो कभी बम ब्लास्ट की धमकी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि आस्था के सैलाब को डर से रोकने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।